हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम फिर से पढ़ेंगे हिंदी पीजीटी के लिए हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे एग्जाम में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है कि बाबूराम विष्णु पराड़कर किस दैनिक के संपादक थे। आपको बताना है बाबूराम विष्णु पराड़कर जो थे वह किस दैनिक पत्र के संपादक थे। इसके लिए राइट आंसर है गांडीव। बाबूराम विष्णु पराड़कर जो थे गांडीव दैनिक पत्र के संपादक थे। अगला प्रश्न है अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जय ही चितवन एक बार। आपको बताना है कि जो यह पंक्ति है अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरद झुकी झुकी परत जय ही चितवन एक बार, यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है रसलीन। यह पंक्ति रसलीन की है। अगला प्रश्न है अणा व्यंजन है। अणा व्यंजन है, आपको बताना है कि यह व्यंजन क्या है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड पर है मूर्धन्य है। यह जो अणा व्यंजन है वह मूर्धन्य है, इसमें गलती से हटिक हो गया है तो इसके लिए राइट आंसर मूर्धन्य है। ठीक है, यह आंसर सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को कहते हैं। तो अक्षर या फिर अक्षरों से निर्मित सार्थक और स्वतंत्र ध्वनि या ध्वनि समूह को कहा जाता है। इसके लिए राइट आंसर है शब्द। राइट आंसर है शब्द। अगला प्रश्न है इस वाक्य से किसी के होने का बोध हो उसे कहते हैं। जिस वाक्य से किसी के होने का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं। इसके लिए राइट आंसर है विधिवाचक वाक्य। अगला प्रश्न है कि राजभाषा आयोग के गठन का वर्ष है। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। राइट आंसर है 1955। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। इसके लिए राइट आंसर है आरा भोजपुर। आरा भोजपुर की बोली को काशिका कहा गया है। फिर अगला प्रश्न है कि उस समय जैसे गाथा या गाहा से प्राकृत का बोध होता था वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश का यह कथन किस आलोचक का है। तो बताना है कि यह किस आलोचक का कथन है कि उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश का। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं नित्यानंद तिवारी, नामवर सिंह शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इसका राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है कि कवियों के कालक्रम का कौन सा विकल्प सही है। इसके लिए कौन सा क्रम सही है। तो सबसे पहले आते हैं सरहपा। सरहपा जो हैं वह सिद्ध साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं और पहले कवि भी माने जाते हैं। तो उसके बाद आते हैं लुईपा, विरूपा और कन्हप्पा। तो इस प्रकार यह आपका ऑप्शन ए सही है, सरहपा, लुईपा, विरूपा और कन्हप्पा। अगला प्रश्न है तंत्र साधना की प्रधानता किसमें रही। तंत्र साधना की प्रधानता जो थी वज्रयान में रही थी। जो वज्रयान शाखा थी इसमें तंत्र साधना की प्रधानता थी। अगला प्रश्न है कि विद्यापति ने किस भाषा में रचना नहीं लिखी। विद्यापति ने जो आपको रचनाएं दी हैं, जो यह भाषाएं दी हैं, इनमें से किस भाषा में रचना नहीं लिखी है। जो नहीं लिखी है वह आपको बताना है। तो संस्कृत भाषा में लिखी थी, मैथिली में भी लिखी थी, अवहट में भी लिखी थी। इसका जो राइट आंसर है वह है बंगाली। ऑप्शन डी राइट आंसर है, बंगाली में इन्होंने रचना
नहीं लिखी थी। आपको नहीं वाला ही बताना है, तो इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है कि हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना है। हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना कौन सी है? पंच पांडव चरितरास। इसके लिए राइट आंसर है पंच पांडव चरितरास। हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक जो रचना है वह है पंच पांडव चरितरास। हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना है। अगला प्रश्न है कि 63 श्लाका पुरुषों के जीवन का वर्णन हुआ है। 63 श्लाका पुरुषों के जीवन का वर्णन किस में हुआ है? तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है महापुराण में। 63 श्लाका पुरुषों का वर्णन जो है महापुराण में हुआ है। 63 श्लाका पुरुषों के जीवन का वर्णन। अगला प्रश्न है कि हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन हैं? हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन हैं? इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जो हैं वह हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार हैं, श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है कि असंगत को छांटिए, आपको जो गलत है उसे छांटना है। माधवाचार्य का संबंध द्वैतवाद से है, शंकराचार्य का संबंध अद्वैतवाद से है, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैत से है, रामानुजाचार्य का संबंध शुद्धाद्वैतवाद से है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी गलत है कि रामानुजाचार्य का संबंध शुद्धाद्वैतवाद से है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी रामानुजाचार्य का संबंध शुद्धाद्वैतवाद से है। यह आपका जो आंसर है यह गलत है। ये 2 बार यहाँ पर प्रिंट हो गया है। तो इसके अतिरिक्त जो ये पहले, दूसरे और तीसरे हैं ये सही हैं। तो हमें सही वाला नहीं बताना है, हमें गलत वाला बताना है कि कौन सा गलत है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामानुजाचार्य जो हैं वह विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित हैं, न कि शुद्धाद्वैतवाद से। अगला प्रश्न है कि जुगलमान चरित के रचनाकार